हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम गुरुत्वाकर्षण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो जियोट्रॉपिज्म क्या है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि ही जियोट्रॉपिज्म है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था? तो यह खबरों में क्यों है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण यह खबरों में था। ऑप्शन सी। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? उसे वजन या भार कहते हैं। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया दोस्तों कौन नहीं है? गुरुत्वाकर्षण। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह हेनरी कैनविस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार क्या होगा? तो इसका भार 1800 न्यूटन होगा। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरे। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक है, तो यह कितना है दोस्तों? यह 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन सी। मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? तो कितना हो दोस्तों? यह 9/2 ग्राम होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है, तो यह m/r² के अनुपातिक होता है। मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? तो इसका त्वरण कितना दोस्तों? यह 2g होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो असत्य कथन कौन है दोस्तों? पहचान कीजिए। पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमान m1 और m2 जो कि दूसरे से r दूरी पर है के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होता है। कथन एक गलत है, असत्य है। और न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम g की SI इकाई है। और यह कथन 2 भी गलत है। ऑप्शन बी, ए और बी गलत है, जबकि सी और डी सत्य है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। ऑप्शन डी।
जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसमें कार्य 0 जूल होगा। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डायस में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें चाल में निरंतर परिवर्तन होता है। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी डायस होगी। तो इसमें तय की गई दूरी 35 मीटर होगी। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डायस कहा जाता है। तो उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डायस को तेजी प्रदान करता है। तो यह अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों खींचता है? एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। ऑप्शन बी। एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो इस ग्रह पर इसका मान डायस होगा। तो इस ग्रह पर इसका मान 3g होगा। $350 का एक बल 500 kg के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो इसमें उत्पन्न त्वरण 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। दोस्तों, बल बराबर F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, इसका फॉर्मूला। 1 kg की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य डायस होगा। तो इसमें गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य -98 जूल होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक g की एक इकाई है? तो वह है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो यह भारहीनता की स्थिति में होता है। डायस प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो प्रकृति में बल अकेले कभी नहीं होता है। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान 45.9 kg का होगा। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाती है। किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा? तो यह 3.2 मीटर होगा। 30 kg द्रव्यमान की वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा? तो इसे रुकने में 10 सेकंड का समय लगेगा। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है तो वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया था। तो उसका वेग क्या होगा दोस्तों? 125 मीटर प्रति सेकंड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है? तो कौन है जानवर दोस्तों? डॉल्फिन। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण को मान को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन है दोस्तों? द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो कौन है दोस्तों? जो गुरुत्व के मान को प्रभावित नहीं करता है वह है द्रव्यमान। एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल के
एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? तो यह 50 न्यूटन के बल से धकेला है। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्वीय बताएं। तो इसमें क्या होगा? 5.33 न्यूटन होगा प्रयुक्त बल की गुरुत्वीय मान। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है तो चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा? तो चंद्रमा की सतह पर इसका वजन 10 न्यूटन का होगा। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव और विषुवतीय रेखा का क्रमशः WP और WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है तो पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा? तो पृथ्वी पर इसका वजन 200 न्यूटन होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन और द्रव्यमान 20 केजी है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। गुरुत्वीय F बराबर ma का होता है बल गुना F बराबर ma के बल इजकल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसी फॉर्मूला पर इस प्रश्न का अध्ययन होगा। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। ऑप्शन सी। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा दोस्तों? तो इसका भार 10 न्यूटन का होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान 20 केजी का होगा। F इजकल टू m इंटू ए होता है फॉर्मूला बल का। गुरुत्व बल डायस के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित करता है तो यह है दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल को परिभाषित करता है। डायस के अनुसार जी का मान घटता है तो किसके अनुसार जी का मान घटता दोस्तों? ऊंचाई के अनुसार जी का मान घटता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डायस पर निर्भर नहीं होता है तो यह किस पर निर्भर है दोस्तों? यह नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं होता है। ऑप्शन डी। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? तो ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर उसके भार से अधिक होगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी ऊर्जा पर संभावित ऊर्जा घटती है और गति ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन सी। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को डायस कहते हैं तो उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जी का मान डायस के साथ बढ़ता है तो यह ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है तो
इन दो निकायों के बीच दूरी क्या होगी? तो इन दो निकायों के बीच की दूरी 3 गुनी होगी। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है? तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों? 20 केजी का होगा। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह डैश है, तो इस गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है? जी है। गुरुत्वीय त्वरण जी डैश पर निर्भर नहीं करता है, तो यह किस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों? गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है, तो यह उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। एक कार एक वही गर्त भाग में गिरती है और 0.9 सेकेंड में भूमि पर गिरती है, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी? तो इसकी चाल 9 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। तो वह क्या होता है दोस्तों? वह उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ स्थिर है? तो गुरुत्वीय केंद्र लटकाव बिंदु के ठीक नीचे स्थिर है। ऑप्शन ए। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? तो पिंड का वेग 0 होगा। विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो कौन नहीं समझाया दोस्तों? ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ऑप्शन ए। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है, तो यह वस्तु के वजन के समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन कौन है दोस्तों? किसी वस्तु पर द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है। ऑप्शन ए कथन सत्य है। अगला प्रश्न, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज डैश ने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण का जी का खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो यह वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह उस पथ पर जिस वस्तु गतिमान है उस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? तो उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहा जाता है। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो इसका भार 10 न्यूटन का होगा। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 केजी है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान 60 केजी का होगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है U बराबर mgh। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? तो यह गुरुत्व बल के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? यह ब्लैक होल के कारण घूर्णन में
सहायक है, ऑप्शन बी। यह गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण नहीं है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है जिसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। वजन क्या है? जिस बल के साथ पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है वह वजन है, ऑप्शन बी। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60,000 न्यूटन है तो चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा? तो उसका भार 1000 न्यूटन होगा, ऑप्शन ए। कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो वह है गुरुत्वाकर्षण। जी का मान डैश में जी के वास्तविक मान से कम होता है तो वह विषुवत रेखा से कम होता है। जी का मान डैश ने ज्ञात किया था तो जी का मान हेनरी कैडविस ने ज्ञात किया था। पृथ्वी की सतह के पास भार परिवर्तन की दर ऊंचाई के साथ डैश के सापेक्ष परिवर्तित होता है तो यह h-2 के साथ परिवर्तित होता है। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान बढ़ने लगेगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान का कितना गुना होता है? तो यह 1/6 गुना होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई क्या है? इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा? जहां पृथ्वी की त्रिज्या h है तो क्या है दोस्तों? h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा, ऑप्शन सी। चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वजनित त्वरण का 1/6 है तो पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा? तो उसका 2 न्यूटन होगा। F = G/m/d² सूत्र में G को क्या कहते हैं? तो G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। 60 केजी द्रव्यमान के एक पिंड का मंगल ग्रह पर भार 222 न्यूटन है तो मंगल पर गुरुजनित त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसका गुरुजनित त्वरण 3.7 है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 150 न्यूटन है तो चांद पर इसका भार क्या होगा? तो चांद पर इसका भार 25 न्यूटन का होगा। मान लीजिए कि WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है तो WE/WM का अनुपात निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो यह 6 के बराबर होगा। किसी गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा? तो 4 सेकंड बाद इसके विस्थापन का परिमाण 40 मीटर होगा। ऊंचाई h पर 20 केजी भार वाली किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है तो h का मान ज्ञात करें। तो h का मान 3 मीटर होगा। किसी व्यक्ति पर वास्तविक भार उसके डाइस के द्वारा तय किया जाता है तो उसके द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के कारण तय किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 केजी है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो चंद्रमा पर 100 केजी का होगा। किसी गेंद को आरंभिक विराम से किसी इमारत के शीर्ष से मुक्त रूप से गिराया जाता है तो यह अधिकतम 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? तो इमारत की ऊंचाई
80 मीटर होगी। किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन डैश होगा, तो वस्तु का वजन चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से अधिक होगा, ऑप्शन डी। चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 है। यदि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार 90 kgf है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो चंद्रमा पर उसका भार 150 न्यूटन होगा। गुरुत्व जनित त्वरण डैश पर सर्वाधिक होता है, तो यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। बृहस्पति ग्रह पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 2.5 गुना है, तो पृथ्वी पर 250 kg वजन वाले एक उपग्रह का बृहस्पति ग्रह पर भार कितना होगा, तो इसका भार होगा 6250 होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान x इकाई है। यदि हम उसकी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएं तो इसका वजन क्या होगा, तो चंद्रमा पर इसका वजन x से कम होगा। समुद्र के पानी के स्तर बढ़ाना और घटाना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर डैश के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है, तो यह चंद्रमा के प्रभाव के कारण होता है। यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1 से कम है तो यह डैश में तैरने लगेगा, तो यह पानी में तैरने लगेगा। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg का होगा। महाद्वीपों के अफवाहों के लिए जिम्मेदार गतियां पोलर फ्लाइंग बल एवं ज्वारीय बल के कारण उत्पन्न होती है। पोलर फ्लाइंग बल इनमें से किससे संबंधित है, तो यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इस नियम को आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर बल है, तो सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। जी का मान क्या है, तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, ऑप्शन बी। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर कम हो जाता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपातिक होता है, तो यह उनके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपातिक होता है। चांद की सतह पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर इसका भार क्या होगा, तो पृथ्वी की सतह पर इसका भार 360 न्यूटन का है। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रही है, तो कब कहेंगे, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, ऑप्शन बी। एक कार एक पहाड़ी मार्ग से गिरकर 0.6 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है, तो जमीन से टकराते समय उसकी गति क्या होगी, उसकी गति 6 मीटर प्रति सेकेंड होगी। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा, इसका असर उसके भार में परिवर्तन होगा। समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो समुद्र में ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा पाई जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग क्या होगा, तो इसका योग होगा स्थिर होगा, ऑप्शन डी। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु को भारहीन बनाने के लिए पृथ्वी की घूर्णन अवधि क्या है, तो इसकी घूर्णन अवधि 84 मिनट का है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन गलत है दोस्तों, बांध के जल में गति ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, तो कौन संबंधित नहीं दोस्तों,
चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति? ऑप्शन डी। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन का होगा। जी का स्वीकार्य मान क्या है? तो इसका मान है 6.673 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन बी। पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार 1000 न्यूटन का होगा। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह डायस के कारण होता है तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा? इस पिंड का भार 0 होगा। एक व्यक्ति h ऊंचाई से गिरते हुए बीच में घूर्णन करना प्रारंभ करता है। जिस ऊर्ध्वाधर वेग से यह व्यक्ति जमीन को छूता है डायस होगा जहां g गुरुत्वाकर्षण के कारण संवेग है तो वह है के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? तो चंद्रमा की सतह पर 10 न्यूटन का होगा। मान लें कि जी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है तो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व के कारण गुरुत्वाकर्षण का यह बल होगा तो यह बल G/6 होगा। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, एक गेंद को ऊपर की ओर 19.6 मीटर प्रति वेग से सीधी उछाला जाता है तो यह अधिकतम ऊंचाई तय करती है। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी अधिकतम ऊंचाई 19.6 मीटर की होगी। गुरुत्वीय त्वरण जी है तो गुरुत्वीय त्वरण जी क्या है? पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपातिक और पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी। एक m द्रव्यमान की गेंद एक ऊंचाई h पर ले जाकर जमीन पर गिरा दी जाती है। जब गेंद इस ऊंचाई के आधे से गिरती है तो गेंद का वेग है, तो गेंद का वेग कितना होगा दोस्तों? √2gh है। एक विशेष स्थान पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित है तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण समानुपातिक होती है। तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? r+h होल -2²। एक खिलाड़ी एक हाई स्प्रिंग बोर्ड को ड्राइव ऑफ करते समय पानी में नीचे जाने से पहले हवा में बहुत सी कलाओं को प्रदर्शन कर सकता है तो वह कौन से मापदंड है जिसके कारण खिलाड़ी गिरने से पहले स्थिर हो रहेगा? तो वह क्या है? खिलाड़ी का कोणीय संवेग। ऑप्शन डी। मोहन क्रिकेट की एक बॉल फेंकता है जो पड़ोस के भवन की खिड़की के कांच पर लगती है। बॉल कैच को तोड़ती है, बॉल कांच को तोड़ती है या अपनी दिशा विपरीत कर लेता है और जमीन पर गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो सत्य कथन कौन है? बॉल द्वारा कांच पर लगाया गया बॉल कांच द्वारा बॉल पर लगाए गए बल के समतुल्य होता है। ऑप्शन सी। भूमि की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जी त्वरण होता है तो भूमि की सतह के ऊपर h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण इनमें से किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो यह ऑप्शन बी के द्वारा दर्शाया गया है। G = G 1 - 2h/r के। पृथ्वी की सतह पर मापन की तुलना में वे एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर क्या दर्शाते हैं? तो एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर वजन में कमी द्रव्यमान के समान दिशा में होने पर दर्शाते हैं। ऑप्शन ए। यदि
वाली भूमि की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जी त्वरण होता है, तो भूमि की सतह के नीचे डी गहराई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जी डी त्वरण इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? तो इनमें जी डी इजक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर के द्वारा दर्शाया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 66 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? 11 किलोग्राम का। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो वो कौन है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम। ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमान के बीच लगने वाले आकर्षण बल विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास स्थित पिंडों पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। किसी वस्तु का भार क्या है? उस वस्तु का भार यह वह बल है जिसमें पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजक के साथ बदलता है? तो वह तुल्यांकी भार के साथ। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या है? तो इस जी का मान 6.7 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। समुद्र में उच्च ज्वार भाटा और निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण क्या है? तो वह है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है? तो वह नहीं, यह सभी जगहों पर स्थिर रहता है। ऑप्शन ए। रासायनिक अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? तो यह द्रव्यमान। किसी वस्तु का भार इसकी डायस के अनुक्रमानुपाती होता है? तो यह द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का सूत्र क्या है? जहां g अनुपातिकता का स्थिरांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, तो वह है F बराबर g ब्रैकेट m गुना m बाई डी स्क्वायर। दो वस्तुओं के बीच की दूरी घटकर आधी हो जाने पर इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या होगा? इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव गुरुत्वाकर्षण बल का 4 गुना होगा। ऑप्शन बी। किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को पृथ्वी के डायस के रूप में जाना जाता है, तो इसे भार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो इस सिद्धांत को आइजक न्यूटन ने दिया गया था। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा।